आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो में जो है हम टाइप स्क्रिप्ट की 7 से 8 रेपो तक कंप्लीट करेंगे सर जिया की। ठीक है, तो एक बार दुरूद पाक पढ़ लें और फिर कमेंट में मुझे बता दें डन का मैसेज करके। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। इसको कमेंट कर देता हूँ पुराने काम को। अच्छा, अभी तक जिसने हमारी पहली से 4 रेपो और 5 से 7 रेपो जिसने नहीं देखी, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएं और जाकर वॉच कर लें। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे हम 7 to 8 रेपो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं फिर 7 to 8 रेपो ऑफ सर जिया खान। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम आईटी कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, अभी प्रिपरेशन हो रही है, इंशाल्लाह आगे चल के आईटी कोर्सेज करवाए जाते हैं। और प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करें, आपको तमाम आईटी कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे पहले से, और अभी बैच 3 कंटिन्यू चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इस रेपो के बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द, परसों अपलोड कर दूंगा। और सेकंड चीज़ ये कि फिर उसके बाद हम स्लाइड्स पर आएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 20 तारीख से पहले पहले स्लाइड्स भी कंप्लीट करा दी जाएंगी और आपको रेपो भी कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं 7A पर। ठीक है, अच्छा 7A में क्या है? इनाम्स। तो इनाम्स को देखते हैं क्या होता है इनाम्स। ठीक है, तो सरदिया की रेपो को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इनाम्स होता क्या है। ठीक है, और उसका हम एक प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे कि हम इनाम्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इनम्स वो होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपको लग रहा है कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। मीन्स के एक यूज़र के लिए ये हो सकता है और दूसरे यूज़र के लिए ये हो सकता है, ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मल्टीपल्स वैल्यूज हो सकती हैं, तो वहाँ पर ना हम इनम्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप एरे ले लेते, लेकिन यार एरे में थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, एरे में तो हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो एक प्रॉपर्टी की मल्टीपल्स वैल्यू इज कॉल्ड इनम्स। ठीक है, अच्छा अब किस तरीके से मल्टीपल्स वैल्यूज हम डाल सकते हैं वो हम इसमें आकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टाइप बना लेते हैं लॉगिन की। ठीक है, लॉगिन डिटेल्स की एक मैंने टाइप बना लिए, आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह रेपो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ना रेपो में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह रेपो पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक टाइप बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन डिटेल्स की। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नेम पास कर लेते हैं। ठीक है, नेम को हम ले लेते हैं यार स्ट्रिंग में, हमारे पास नेम आया तो स्ट्रिंग में आए। अच्छा, इसको ऑप्शनल रख देते हैं। ठीक है, वो डाले ना डाले उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉग इन डिटेल्स में नेम ना भी डाले तो ईमेल्स होना लाजमी है। ठीक है, तो हमने एक ईमेल का भी ले लिया और इसके अंदर भी भाई हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, उसकी ईमेल जो है वो भी स्ट्रिंग में आए। ठीक है, देन हमने इसका पास कर दिया पासवर्ड। ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा पासवर्ड यार हमारा पासवर्ड भी जो है वो स्ट्रिंग में आए। ठीक है, अब जो भी वो ले रहा है, नंबर ले रहा है, जो भी हमारा वो स्ट्रिंग में फाइंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ गया मैं रोल। अब देखें मेन चीज़ वो करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने रोल बनाया है, मैंने कहा लॉगिन डिटेल्स है। अब जाहिर सी, अब देखें एक वेबसाइट है, सही है, उसमें एडमिन भी लॉगिन कर रहा है और एक यूज़र भी लॉगिन कर रहा है। ठीक है, अब वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि लॉगिन यूज़र आ रहा है या जो है हमारे पास एडमिन आ रहा है, तो उसके लिए हम इनम्स का इस्तेमाल करेंगे रोल में। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, जिसमें हमारी यूज़र भी होगा और एडमिन भी होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा आगे चल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें कह दिया भाई हमने इसको दे दिया एक यूज़र का रोल होना चाहिए इसमें, सॉरी एक यूज़र का रोल होना चाहिए। अच्छा क्या हो रही है, एक यूज़र का रोल होना चाहिए, सही है, एक एडमिन का रोल होना चाहिए। ठीक है, हमने ये टाइप क्रिएट कर ली। अब नीचे आए, हमने इसका क्या करा,
एक वेरिएबल क्रिएट करा यूज़र वन के नाम से, ठीक है। हमने इसको टाइप दे दी लॉगिन डिटेल्स की, ठीक है। अच्छा ये एक एरर आ रहा है, आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों आ रहा है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, वैसे इस तरीके से बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करा, एक यूज़र ले लिया यूज़र वन लॉगिन डिटेल्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईमेल डालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ईमेल डाल लेते हैं, फर्स्ट करें user@gmail.com, ठीक है। देन हम आ जाते हैं, ईमेल के बाद हमें क्या डालना है गाइस, हमें जो डालना है वो पासवर्ड। देखें नेम इसलिए नहीं डाला क्योंकि नेम जो है ना मैंने ऑप्शनल लिया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने पासवर्ड डाला यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको लिख दिया यार 456, ठीक है। अच्छा पासवर्ड के बाद हमने क्या चाहिए, रोल। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया रोल, इसको कौन सा, मैंने कह दिया इसको यूज़र, ठीक है। मैंने इसको यूज़र का रोल दे दिया, ठीक है। अब मैं इसी की एक दूसरा भी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया नीचे, दूसरा भी बना लिया, इसको मैंने कह दिया भाई यूज़र टू, ठीक है। अब यूज़र टू जो आ रहा है ना हमारे पास, वो एडमिन आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर, इसका सबसे पहले तो ईमेल चेंज करा मैंने, ठीक है, एडमिन कर दिया। नीचे आया, इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया, ठीक है, 123 कर दिया। और इसका जो है ना रोल, वो भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर एडमिन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, देखें ये तो हमें एरर दे रहा है, इस तरीके से हमारा हो नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा, एक प्रॉपर्टी में दो वैल्यूज को पुट कर दिया, मतलब मल्टीपल वैल्यू आप जितनी वैल्यूज को चाहो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें इनम्स क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से दोगे ना, आपको एरर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं साफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ यूजर को डिफाइन करता ना, अगर उसकी डेटा टाइप लिखता है स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो यहाँ पर पास कर देता। बट इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से इनम क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक अलग से टाइप क्रिएट करेंगे, इनम्स कहलाएगा वो, ठीक है। उसमें हम डिफाइन करेंगे यूजर और एडमिन को, और उस इनम की टाइप को यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। वही हमारा इनम्स कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आए, ठीक है। हमने क्या करा, एक इनाम क्रिएट कर लिया। देखिए इनाम क्रिएट करने से पहले हमें इनाम का एक कीवर्ड है उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। हमने रोल करा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिख दिया एक तो भाई यूज़र है, सही है। यूज़र के अंदर क्या है हमारा, हमारे पास है यूज़र, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है एडमिन, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा एडमिन कोमा, सही है। अच्छा अब हमने क्या करा, देखें हमने क्या करा, एक इनाम क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमने करा एक यूज़र एक एडमिन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि रोल जो है ना, रोल जो हमने लिखा था, हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे रोल, ठीक है। हमने रोल में पास करा रोल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे रोल डॉट, कौन सा है हमारा, देखें जैसे हमने डॉट लगाया ना तो हमारे पास यूजर्स और एडमिन बता दिया है, ठीक है। देखें हमारे पास रोल क्या था, टाइप में रोल था, सही है। तो जाहिर सी बात है हमने क्या करा, रोल लिखा और उसके अंदर से हमें कोई भी वैल्यू गेट करनी होती तो आपको बताया था मैंने, डॉट लाकर करते हैं। तो हमने क्या करा, इसको यूजर का दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमें यार इसको यूजर का रोल डिफाइन करना है। अच्छा अब नीचे आए, इसमें क्या करा हमने, इसको भी हमने मिटा दिया, और इसके बाद हमने क्या करा, इसको रोल कर दिया और डॉट लगाकर इसको हमने कर दिया एडमिन, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है इनम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनम्स क्यों क्रिएट करा, ठीक है। आप इसलिए क्रिएट करते हो इनम्स को, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपको लग रहा है कि इसकी मल्टीपल्स वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनम्स को यूज़ करा है। अब जाहिर सी बात है वेबसाइट पर आएगा, यूज़र भी आ सकता है, एडमिन भी आ सकता है ना। एडमिन पैनल भी है जो हमारी क्या नाम है उसको डाल सकता है, क्या नाम है, कोई भी चीज़ डाल सकता है। एडमिन है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अपना डैशबोर्ड आएगा, या आप एक एलएमएस का वो ले लें, क्या नाम है, एग्जाम्पल ले लें, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब टीचर अलग साइन इन कर रहा है ना, लॉग इन कर रहा है, और जो है स्टूडेंट अलग लॉग इन कर रहा है। तो लॉग इन डिटेल्स में क्या होगा, उस वेबसाइट को कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट या टीचर। तो इसलिए हमने क्या करा, एक रोल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा क्या करा, देखें ये वाला ईमेल जो डालेगा, पासवर्ड डालेगा, वो यूज़र का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला डालेगा वो उसके पास जो है वो एडमिन का खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनम्स कहलाता है। अब हम चलते हैं अपनी इस वाली एग्जाम्पल पर। इनम्स तो हमने समझ लिया भाई किस तरीके से होता है, क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर भी समझ लेते हैं। इन्होंने क्या करा,
एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने टाइप दे दी क्या, कलर की। इन्होंने पहले से की नाम क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इसको बराबर कर दिया कलर डॉट ग्रीन के। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आपको केयरफुली समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, देन नीचे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो क्या नाम है, कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पर देखें, इनम्स जो है ना, एक बात याद रखें, आप हमेशा याद रखें एक बात को, इनम्स जो है ना, पहली वैल्यू क्या लेता है, ज़ीरो, ठीक है। दूसरी वैल्यू लेता है हमारी वन, और तीसरी वैल्यू लेता है टू। मीन्स के ये भी एरे की तरह है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर आप कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे ना, इसको कोई भी वैल्यू पुट नहीं करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारी जीरो वैल्यू को असाइन कर लेता है। जैसे कि हमने एक ऊपर इनम बनाया था, हमने इसके अंदर वैल्यू पास करी थी ना यूजर और एडमिन की। अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते ना, तो गाइस ये हमें गेट, जब हम गेट करते हैं इसको, तो हमें यूजर की वैल्यू जो है हमें जीरो देता, एडमिन की वन देता, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है, इसको लिख लें और नोट कर लें, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देन इन्होंने क्या करा हुआ है, एक इनाम बनाया हुआ है कलर के नाम से, और कलर की इसकी टाइप दी हुई कलर, मतलब कि कलर में से इन्होंने एक्सेस करा हुआ है ग्रीन को, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, सी कर लिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम, और हमने क्या करा, सॉरी मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास वन डिफाइन कर दिया इसने। वन क्यों हमें एक्सेस करके दिया है, क्योंकि यार मैंने आपको बताया था ना, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो वन वैल्यू लेता है। अब क्या करा इसने, कलर डॉट ग्रीन की वैल्यू तो कोई आ नहीं रहा है ना, तो इसने वन हमें दे दिया। अब जब हम ऊपर वाले को गेट कर रहे थे ना, तो इसकी रोल डॉट एडमिन, इसकी वैल्यू है एडमिन। मतलब जब वो लॉगिन करेगा तो उसको पता चलेगा ये एडमिन है, ठीक है, क्योंकि इसने पासवर्ड ये सब उस तरीके का डाला है, और रोल भी इसने डिफाइन कर दिया एडमिन, ठीक है। तो पहला ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हमने करा है, ठीक है। तो अब देन नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या हो रहा है देखें, इन्होंने वही करा हुआ है, एक इनाम क्रिएट करा हुआ है, उसकी वैल्यू इन्होंने खुद से डिफाइन कर दी। देखें जब भी खुद से डिफाइन करते हैं ना, फर्ज करें बाय डिफॉल्ट तो हमारा जीरो से स्टार्ट ले रहा है इनाम वैल्यू, है ना। अगर हमने पहली वैल्यू को ही टू कर दिया या वन कर दिया, तो अब आगे वाली वैल्यू उसके बाद से स्टार्ट होगा जब हमारी पहले वैल्यू थी, ठीक है। वन हमारी पहले थी, तो उसके बाद से टू नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद से फिर थ्री स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब क्या करा, कलर नेम की टाइप दे दी इन्होंने स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कलर वन नहीं दिया, इसके अंदर इन्होंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया कलर वन टू, मीन्स के इसने वैल्यू से गेट कर लिया इसको। अब हमारे पास क्या आएगा, ग्रीन आएगा गाइस, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। पहले हम इसको एक काम करते हैं, बल्कि कमेंट नहीं करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरफुली समझ में आ जाए। हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है। देखें ग्रीन दे दिया, क्यों, क्योंकि इसने जो है इसके इंडेक्स से इसको गेट करा हुआ था, ठीक है। जब भी आप इंडेक्स से गेट करवाएंगे ना, तो आप कलर वन लिखेंगे, और इस तरीके का जैसे हम एरे में देते थे ना, इंडेक्स से हम गेट करते थे, ये एरे का सेम टू सेम ही आप समझ लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गेट कर लेंगे इसके इंडेक्स नंबर से, ठीक है। इंडेक्स नंबर इसका टू हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको वन दे दिया था इसलिए टू हो गया। अगर हम कोई भी नहीं देते इसको, तो इसका बाय डिफॉल्ट वन होता, ठीक है। और टू हमारा ये ब्लू होता है, मीन्स के हमें ब्लू गेट करके देता अगर हम वन रेड को वन नहीं देते, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन लास्ट वाले पर चलते हैं, क्या हो रहा है भाई लास्ट वाले पर। तो लास्ट वाले पर कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, वही हो रहा है, ऊपर वाले काम हो रहा है, ठीक है। कलर इंडेक्स के नाम से वेरिएबल क्रिएट करा, उसके अंदर जो है इन्होंने कलर टू को असाइन कर दिया, ठीक है। कलर टू के अंदर से ब्लू को गेट कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने खुद से वैल्यू डाली हुई है। अब खुद से वैल्यू डालेंगे तो जाहिर सी बात है वही वैल्यू हमें गेट करके देगा, ठीक है। हमारे पास क्या देगा, अब ये फोर देगा, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, कलर टू को ब्लू से टारगेट करा, ठीक है, ब्लू से गेट करा सॉरी, तो अब वैल्यू हमें फोर देगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू दे रहा है। गैस हमें क्या करा, इसने फोर वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये था हमारा इनम्स का जो हमारी था 7A स्टेप में। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है देखें, जिसका जो भी सवाल हुआ करे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, आंसर मिल जाएगा। और लाइक लाजिम करा करें, और कमेंट करके लाजिम बताया करें कि किस आपको वीडियो पसंद आई और किस तरीके की वीडियोस आपको आगे चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो हमारा जो है वो 7 भी स्टेप आ चुका है, इसमें कॉन्स्ट इना में। देखें ये भी पूरा उसी की तरह है, पूरा सेम टू सेम, बस इसमें एक फ़र्क आ जाता है, आपको बताता हूँ कौन सा फ़र्क है वो। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, इसको हमने कमेंट करा, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको मैं बताता चलूँ कि देखो कॉन्स्ट जो इनम होता है ना, उसको हम इंडेक्स नंबर यूज़ करके आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे थे, सिंपल इनम में इंडेक्स नंबर से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब इस वाले को देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको इंडेक्स नंबर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, गेट कर रहे थे। पर इसको इंडेक्स नंबर से जैसे ही गेट करा ना, इसने इसको क्या करा, एक एरर असाइन कर दिया, आ कौन सिनम नंबर कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग अ स्ट्रिंग लेटरल्स। ठीक है, कि मतलब ये किसी नंबर से हमें गेट करके दे ही नहीं रहा, है ना, वैल्यू इसकी जो है वो इंटीजर में, क्योंकि हमें तो गेट करना है ना इसकी वैल्यू से, बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू इसकी 2 है ना, ब्लू वाले की, है ना, या आप यहाँ पर देख लें, सॉरी ग्रीन वाले की 2 हो गई, क्योंकि रेड को इसने 1 असाइन करा हुआ है। तो इसने ये एरर दे दिया, बस ये इतना सही है, कौन सी नाम, और कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा ऊपर वाला ही सीन हुआ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखें इन्होंने कलर डॉट ग्रीन, देखें जब इन्होंने इसकी की को फाइंड की से एक्सेस करा ना तो आ गया, जैसे इसको वैल्यू से एक्सेस करने की कोशिश करी तो कॉन्स्ट इनम चेंज नहीं होता, और इसका इंडेक्स भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पहले हम इनम्स की टाइप क्रिएट करते थे सिर्फ इनाम लिखकर, है ना, पहले हमने क्या करा था, सिर्फ इनाम लिखकर इसको क्रिएट करा था। देखें यहाँ पर मैं आपको अनकमेंट करके दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर हमने क्या करा था, सिर्फ इनाम लिखकर क्रिएट करा था, है ना। अब यहाँ पर कॉन्स्ट इनाम के लिए आपको कॉन्स्ट का जो है हमारा ये लगाना पड़ेगा कॉन्स्ट। ठीक है, हम जब भी इनाम्स की टाइप डिफाइन करेंगे तो कॉन्स्ट लगाएंगे। तो कॉन्स्ट लगाने का ये फ़ायदा है कि आप जो है इसको वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते इसकी। आई होप आपको क्लियरफुली समझ में आ गया होगा। मैं इसको जो है इसको गेट कर इसको ये कर लूँ। अच्छा, जब भी हम वैल्यू से इसको एक्सेस करेंगे ना तो आपको पता है किस तरीके से करना है। ठीक है, कलर डॉट ग्रीन मीन्स के इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, की को सॉरी, तो हमारी वो वैल्यू को दे देगा लाकर। ठीक है, वैल्यू से गेट नहीं कर सकते। तो यही हमारा छोटा सा डिफरेंस था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, एरे पर, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा पूरी ज़िंदगी में, एरे। बहुत मज़ा आता है इसके मेथड्स में, ख़ास तौर पर बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एरे का जो है मैंने एक कंप्लीट लेक्चर जावास्क्रिप्ट में डाला हुआ है, अगर आपको उससे समझना है तो समझ लें। ठीक है, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में बल्कि मौजूद है, आप जाएं और देख लें। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट जो है वो एरे का समझाया हुआ है, या आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको जो है वो जावास्क्रिप्ट का लेक्चर में आपको एरे का मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लिंक भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आई बटन में भी डाल दूँगा। ठीक है, तो एरे समझते हैं क्या होता है। एरे क्या होता है, देखें एरे में भी वही बात है कि आप मल्टीपल्स जो है ना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज बोल रहा हूँ, सही है। जैसे कि फर्ज करें हमारे पास एक कीवर्ड के अंदर, सॉरी हमारे पास क्या है, एक एरे बना हुआ है। ठीक है, एक एरे, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है एरे 1। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल्स वैल्यू को असाइन करा हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा एरे कहलाता है। एरे कैसे क्रिएट होता है आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर दे भी देता हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, लेट, हमने अरर के नाम से एक एरे बना लिया है। ठीक है, और उसकी जो है हमने टाइप भी असाइन कर दी नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया। अच्छा, अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक एरे बना लिया नंबर्स का। हमने क्या कर दिया यार, 1 2 3 4 5 6, सही है, ये हमारा एरे होता है। ठीक है, हमने सॉरी 6 भी डाल देते हैं। तो ये हमारा एक एरे बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ये हमारा एरे कहलाता है। इसी तरीके से हम अपने एरे को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो भी ये रिटर्न करेगा सब नंबर में इसकी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमने टाइप डिफाइन की हुई है कि क्या, नंबर। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने ये तो डिफाइन कर दिया, अब इसको देखें, अब स्लाइड्स पर चलते हैं। ठीक है, एरे समझ में आ गया, अब स्लाइड्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए स्लाइड्स में आप लोगों के मेथड्स नहीं दिए हुए। ठीक है, इसलिए मैं आपको मेथड्स का बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ दी हुई नहीं है तो उसका बताने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप कह सर मेथड्स तो हमने पढ़े हैं, हमने तो लूप भी पढ़ा है, हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो भी नहीं आए अभी तक। तो यार वो सारी स्लाइड्स में है, आपको स्लाइड्स में बताया जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइड्स इसके बाद से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, आपको वीडियोस यहाँ पर अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या करा हुआ है, एक एरे बनाया हुआ है एरे 1 के नाम से। ठीक है,
उसके अंदर 5 6 7 करा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग करा हुआ है, गेट करा हुआ है एरे को, ठीक है 1, ठीक है। ये करेक्ट सिंटैक्स है। अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। हमने जो है ना 1 से इसको गेट करा हुआ है, पता है क्या आएगा गाइस, इसके 1 इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू आएगी 6। देख लेते हैं क्या आता है। देखा 6 आया, क्यों? क्योंकि जब भी हम एरे की बात करते हैं ना, मैंने आपको इनम्स में क्या कहा था, इनम्स थोड़ा सा एरे की तरह है, इसमें भी इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट लेता है। जब भी हम एरे को गेट करते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर से हम गेट करते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं एरे में, तो वो भी इंडेक्स नंबर के थ्रू ही असाइन करते हैं, ये बात याद रखिएगा, मेन पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, देखें नीचे जो है ना, सॉरी वो दोबारा सा कमेंट हो गया है। देखें नीचे क्या करा हुआ है, एक और एरे बनाया हुआ है, ठीक है। उसकी टाइप जो दी हुई है वो नंबर दी हुई है, ठीक है। उसके अंदर 1 2 3 पास करा हुआ है। एक और एरे बनाया हुआ है जिसको टाइप दी हुई है नंबर, नल एरे बनाया हुआ है, सही है। ये एक एम्प्टी एरे है, इसके अंदर हम बाद में पुश का मेथड यूज कर इसके अंदर हम वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस आपकी रेपो में दिए हुए ही नहीं है। मेथड्स का लेक्चर मैं अपलोड कर दिया है, जावास्क्रिप्ट लेक्चर में मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं और वॉच कर लें, ठीक है। कंप्लीट एरे और मेथड्स आपको बताएं वहाँ पर। अच्छा लेट एरे 4, ये भी एक वही दिया हुआ है, ठीक है। एक न्यू एरे क्रिएट करा हुआ है। अच्छा इन्होंने क्या करा हुआ है, एरे तो क्रिएट करा पर नंबर इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया। नंबर ओनली रेफर्स टू अ टाइप, भाई नंबर्स तो सिर्फ टाइप को रेफर करता है ना, बट इज बीइंग यूज एज अ वैल्यू है, पर यहाँ पर वैल्यू के तौर पर यूज करा हुआ है, तो इसलिए इसने एरे जनरेट कर दिया। अच्छा यहाँ पर क्या है, एरे 5 नंबर एम्प्टी एरे दिया हुआ है। अच्छा एक मेथड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पुश का। मैं आपको बता देता हूँ पुश का मेथड क्या होता है। ठीक है, पुश का मेथड ये होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है ना वो एंड में जाकर एरे पुश कर देगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट करा, देखें इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, अभी कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया, सही है। क्यों प्रिंट करके नहीं दिया, क्योंकि हमने इसको कंसोल डॉट लॉग तो करा ही नहीं। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स 0 को गेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आया और मैं दोबारा से यहाँ पर आया, तो देखें मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुश का मेथड इसलिए होता है कि एरे के एंड में जाकर पुश कर दो 1 2 3 4 को, ठीक है। एंड ऑफ द एरे पुश कर दो इस चीज को जो हमने इसके अंदर वैल्यू पास करी हुई है, ठीक है। जो भी मेथड है आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ये पुश है और ये दो जो ब्रैकेट है, ठीक है। ये दो हमारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। और भी मेथड्स होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे स्लाइड्स में। पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया। आपको थोड़ा सा और भी दे दूँ चले मेथड्स का। पॉप पुश तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको पॉप बताता हूँ क्या होता है, चले बता ही देता हूँ। देखें हमने ये करा पॉप, सॉरी पुश, हमें यहाँ पर लिखना है पॉप। बल्कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पर पुश को रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया हमने एरे 5 के अंदर हमने क्या करा, पॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर दिया, सॉरी यहाँ पर हम आए और हमने इसको कंसोल डॉट लॉग, कन्फर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करा, इसको एरे 5 अब देखा हमने, ठीक है। देखें हम यहाँ पर आ गए। अब देखिएगा इस क्या होगा, देखें पहले वाले में तो इसने 1 2 3 4 दे दिया क्योंकि हमने पुश करा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। 0 एंड सॉरी यहाँ पर पुश कर दिया था सबसे लास्ट में। पॉप क्या करता है, लास्ट से आइटम को रिमूव कर देता है, ठीक है। अब जब हमने पुश करा था तो 1 2 3 4 हमारा पुश हो गया था यहाँ पर, सही है। लास्ट वो पहला भी करा रहा था, लास्ट भी करा रहा था, पर हमने क्या करा, पॉप के मेथड से उसको रिमूव करा दिया लास्ट आइटम को, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, बाकी इंशाअल्लाह ये हम स्लाइड्स में समझेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। और वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जिसने 1 2 4 रेपन का वीडियो नहीं देखा वो भी आप देख लें, जिसने 5 to 6 का नहीं देखा वो भी देख लें,
और 7 to 8 तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। एक प्यार सा लाजमी कमेंट कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।